भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी के चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं और आज उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया है। ग्रेग बागले इससे पहले जो आईसीसी के चेयरमैन थे उनकी मुद्दत मुकम्मल हो गई थी और अब जो जय शाह हैं आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं। अजीमुल्लाह की गोलियां जो है वो बोरे भर भर के जो है पाकिस्तानियों ने खा ली है, लेकिन ये पेट का जो दर्द है ना ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन भाई, जय शाह जो है वो आईसीसी के न्यू बॉस बन चुके हैं। इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। शाह साहब ने बतौर हेड आईसीसी अपना ओहदा संभाल लिया है। 30 साल की एज में दुनिया के यंगेस्ट एवर बन गए हैं। अगर बात करें भाई, अब बीसीसीआई के वो सेक्रेटरी हैं, एसीसी के वो प्रेसिडेंट हैं और अब तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। मतलब तमाम सीट्स जो हैं वो जय शाह के बेल्ट के अंडर आ गई हैं। अगर बात करें क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, जय शाह के होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नजर आ रही है या चल चुकी होगी कि जय शाह आईसीसी के न्यू चेयरमैन बन चुके हैं? मतलब बनने नहीं जा रहे। पहले दिनों में तो ये था कि वो बनने जा रहे हैं, बन सकते हैं, ये है फलाना टमकाना, लेकिन सर अब वो बन चुके हैं। कि जय शाह के दिल में पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा नफरत है, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे यह देखना है कि आईसीसी में जब वो एज ए चेयरमैन अपनी कुर्सी संभालते हैं, जब वो चार्ज लेते हैं, तो क्या वो काम करेंगे, किस तरह का काम करेंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ गई है पक्की, आप तो बस छोड़ के जा रहे हैं। अब पहले एशियन के कौंसिल उनके हाथ में थी, एशिया नहीं हुआ। अब इनके पास चैंपियंस ट्रॉफी मतलब आईसीसी पूरे इनके अंडर आ गई है, चेयरमैन बन गया है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे रिले करेगी? पहले इंडिया वाले आ नहीं रहे थे, ऊपर से चेयरमैन वाला भी इन्होंने तोहफा में दे दिया। आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन में, कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है। ये तो लॉ कहता है कि अगर आपकी जिसको कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे, तो फिर हम जिसको कहते हैं ना आपका हाइब्रिड करवा देते हैं। जय शाह तो अपनी टीम को सब एक खबर ये भी है कि जय शाह जी आईसीसी प्रेसिडेंट बनना जा रहे हैं और इंडिया बड़ा शोर मचा रहा है, लाइक दे आर श्योर कि ही इज गोना कम। तो उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट पर? और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी करीब है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, अब दो चीजें इकट्ठी हो रही हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के एतबार से। एक ये कि चैंपियंस ट्रॉफी और दूसरा जय शाह का आईसीसी का सदर बनना, सरबराह चेयरमैन बनेंगे वो आईसीसी के। उनका पहला इम्तहान यही होगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में क्या करते हैं, क्योंकि जब वो चेयरमैन बन जाएंगे आईसीसी के तो वो फिर बीसीसीआई के इस वक्त वो सिर्फ एक बोर्ड के सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और जब वो चले जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में तो वो दुनिया में जो क्रिकेट के मामलात को चलाने वाली तंजीम है उसके सरबराह हो जाएंगे। तो वहां पर बैठकर उनको बुनियादी तौर पर दुनिया में क्रिकेट को कैसे चलाना है उस पहलू को ज्यादा देखना चाहिए और देखना होगा। और कोई भी उस सतह पर आए, कोई भी उस जगह पर आए, उस ओहदे पर आए, उसको उसके फराइज में ये शामिल है कि उसने पूरी दुनिया को एक ही निगाह से देखना है। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है, चूंकि जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हो नहीं जाता इसका हतमी फैसला पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, आईसीसी की तरफ से। पाकिस्तान का तो फैसला है कि पाकिस्तान में इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी होनी है और आईसीसी ने ही पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी दे रखी है। अब ये जब तक फैसला हो नहीं जाता कि कब, कहां, कैसे, क्या होगा, उस वक्त तक बातें होती रहेंगी। और जब तक डू यू थिंक कि इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान? अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए? अब हम किससे रिक्वेस्ट करें? अब तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब अदालत भी हम हैं, वकील भी हम हैं, फैसला भी हम हैं, जेल भी हम हैं, सब कुछ हम ही हम हैं भाई। अब सिर्फ मुल्जिम को पेश करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाजिर हो। तो बताओ भाई किसको बैन करूं सबसे पहले? बहुत मजा आ रहा है यार। कल से जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान वाले स्पेशली फेसबुक के ऊपर जिस तरीके से जय शाह को लेकर और आईसीसी को लेकर
जो ट्रोलिंग सिस्टम स्टार्ट किए हैं उससे पता चलता है कि भाइयों का पेट कितना ज्यादा खराब हो चुका है। देखें, मैं जय शाह को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर, सबसे पहले आप ये सोचिए कि कल और परसों पाकिस्तान के अंदर 160 बंदों को ठपका दिया है। जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। पाकिस्तान में क्या बातें हो रही हैं भाई, एक एक चीज ना क्लियर करके आपको मैं बताऊंगा कि इस टाइम पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी जो आम बंदे हैं, आम लोग हैं, आम व्यूअर्स हैं, उनकी नजर में और पीसीबी में इस बात को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, मतलब सबकी काम पे टांगना शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, ये आप सबको पता है। इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा, ठीक है। बाकी टीमों ने भी बोला था कि सिक्योरिटी देखेंगे वगैरह वगैरह, तो फिर हम सोचेंगे इस बारे में। अब आपको पता है, अगर पहले ये बातें चल भी रही थी, मैं बाद में ये चीजें जो मेरे पास हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2-3 मेन बड़ी बातें बतानी है आपको, तो वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात ये थी कि तब पहले ये बात पता चली कि जी इंडिया नहीं आएगा, और ऑब्वियसली बात है, ये सबको पता है उन्होंने नहीं आना, ठीक है। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो उसके बाद क्या होगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा ली जाएगी। कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जय शाह की पूरी कोशिश थी कि एशिया कप पिछला पाकिस्तान में ना हो। छोटे छोटे मसले क्रिएट किए गए, शर्ट पे लिखा आता है एशिया कप, तो नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा गया। हमेशा लिखा जाता है, चाहे वो कोई भी एशिया कप हो, अमर्जिंग एशिया कप, कोई भी हो, हमेशा होस्टिंग कंट्री लिखा जाता है, वो नहीं लिखने दिया गया। तो छोटे छोटे जो छोटे दिमाग वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे मसले क्रिएट करते हैं। जय शाह ने अनफॉर्चुनेटली ऐसे मसले क्रिएट किए हैं पाकिस्तान के लिए। यानी मैं अगर ये कहूं कि जय शाह के दिल में पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा नफरत है, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे यह देखना है कि आईसीसी में जब वो एज ए चेयरमैन अपनी कुर्सी संभालते हैं, जब वो चार्ज लेते हैं, तो क्या वो काम करेंगे, किस तरह का काम करेंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ये आगे आने वाला टाइम क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए, जहां पे जो चेयरमैन है वो ऐसा बंदा होगा जिसने पूरी जान लगाई है कि पाकिस्तान को क्रिकेट ना मिले। और अब 3 साल के लिए आईसीसी के चेयरमैन होंगे, लेकिन हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है चैंपियंस ट्रॉफी। क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी? ये बहुत बड़ा स्यापा बन चुका है। क्यों? उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। क्योंकि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा। फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन, में कहना बिल्कुल, ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो लॉ कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे, तो फिर हम जैसे कहते हैं ना आपका हाइब्रिड करवा देते हैं। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे, चाहे जो भी हो, और वो मानेगी भी बात। अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में मनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे, वो तो इस चीज से डिनाई करने ही नहीं देंगे। तो जो भी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जय शाह ने गेम चलाई थी कि किस टाइम के ऊपर जाके वो चेयरमैन बनना है, कि जब पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट होना है और इंडिया का आना उसके अंदर बड़ा जरूरी है। तो अब क्या होगा, क्या इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना स्यापा पड़ चुका है। पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी तो बढ़ गई जहां से निकली थी। यकीन करें, जिस टाइम से कह लें ये न्यूज वगैरह सुनिए, मैंने कहा यार चैंपियन ट्रॉफी तो गई। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर सबसे ज्यादा जो हाइप होती है वो पाकिस्तानी और इंडिया के मैचेस की थी, और जो वेट कर रहे थे यार इंडिया टीम पाकिस्तान में आएगी, लाहौर में कदाफी के अंदर खेलेगी और हम लोग देखेंगे मैचेस, यकीन करें वो दिल टूट गया यार। टूट गया सर, आपको क्या लग रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी बढ़ गई है पक्की, आप तो बस छोड़ के जा रहे हैं। अब पहले एशियन के काउंसिल उनके हाथ में थी, एशिया नहीं हुआ। अब इनके पास चैंपियंस ट्रॉफी मतलब आईसीसी पूरे इनके अंडर आ गई है, चेयरमैन बन गया। अब पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे रिले करेगी? पहले इंडिया वाले आ नहीं रहे थे, ऊपर से चेयरमैन वाला भी इन्होंने तोहफा में दे दिया। एक आईसीसी का जो टूर्नामेंट होता है ना, अच्छा, आईसीसी का जो टूर्नामेंट होता है, आप उसको फौरन नहीं उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी सूरत पे। अच्छा। कि हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा। ठीक है, अब आ गई पाकिस्तान की बात। हाँ। पाकिस्तान अगर वो किसी इस तरह की कोई उल्टी सीधी बात करते भी है ना, तो पाकिस्तान को डट जाना चाहिए। डट जाए, पाकिस्तान को डट जाना चाहिए। पाकिस्तान में जो भी हालात है इस टाइम क्रिकेट के या खुदा ना खास्ता मुल्क के, ठीक है, पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास टीम है दुनिया में,
क्योंकि इस तरह की टीम पूरी दुनिया में नहीं है। शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का राम राम सत्य हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी राम राम सत्य हो गया, क्योंकि जय शाह पाकिस्तान और दुनिया भर की टीमों का चेयरमैन बनने जा रहा है। कहां है वो पाकिस्तान के लोग जो जय शाह को गाली दे रहे थे, जो जय शाह को पनौती पनौती कह रहे थे? आज जय शाह ने सबका मुंह बंद कर दिया। और हाँ, जय शाह भैया मैंने कुछ ना बोला, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तो भाई जय शाह का बहुत बड़ा फैन हूं। जय शाह, ये रिजवान जो है ना, ये रिजवान देता था गाली जय शाह को। भाई जय शाह भैया नहीं, मैं नहीं, ये रिजवान देता था गाली आपको, ये रिजवान आपके अगेंस्ट वीडियो बनाता था, लेकिन मैं बोलता था सबको। ये जय शाह जो है ना, ये भाई आईसीसी की चेयरमैन की कुर्सी पे बैठेगा और हमें बड़ी खुशी होगी। तो जय शाह भैया आप जो है कि आ गए हैं तो आपको हम वेलकम करेंगे। हमारी टीम का थोड़ा बहुत ख्याल कर देना भाई, हमारे बेचारे क्रिकेट बोर्ड का थोड़ा बहुत ख्याल कर देना। आप हाइब्रिड मॉडल चाहते हैं, बिल्कुल हम मान लेंगे भाई, हाइब्रिड मॉडल हम तस्लीम कर लेते हैं। इंडिया के में जो दुबई में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, हम करवा लेंगे, खर्चा सारा हमारा। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से जाना नहीं चाहिए। जैसा भाई साहब, देखो मैं आपको ट्रोल नहीं करता था, मैं कभी भी मैंने आपको गाली नहीं दी, ये रिजवान देता था गाली आपको। अभी भी रिजवान एरी ने अपने दूसरे चैनल पे आपके अगेंस्ट वीडियो बनाया है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाता, नहीं। तो जय शाह चेयरमैन बन गए हैं, चेयरमैन जय शाह को बना दिया। 35 साल की एज में दुनिया के यंगेस्ट एवर बन गए हैं। अगर बात करें भाई, अब बीसीसीआई के वो सेक्रेटरी हैं, एसीसी के वो प्रेसिडेंट हैं, और अब तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए। मतलब तमाम सीट्स जो हैं वो जय शाह के बेल्ट के अंडर आ गई हैं। अगर बात करें क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, जय शाह के होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नजर आ रही है, या फिर जय शाह को क्या कंग्रेचुलेट करती हैं बनने पे? सबसे पहले वाकई कांग्रेचुलेशन, और जय शाह का जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अमित शाह के जो है इंडिया के होम मिनिस्टर, जिन्होंने पूरे बीजेपी को कंट्रोल कर रखा है, उनके जो है बेटे हैं, तो ज्यादा बैकग्राउंड हमाद भाई कहीं ना कहीं पे आपका बहुत ज्यादा जो है सपोर्ट करता है। दूसरी बात है आईसीसी तो खुद जो है भीख मंगा है बीसीसीआई का, और दाना पानी पूरी दुनिया को पता है कि अगर आईसीसी अगर है तो उसके पीछे इंडिया की क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। अब आपने बात की कि सारे के सारे वोट जो है जय शाह के पास के, आप ये समझ ले कि बीसीसीआई की नेक्स्ट ब्रांच ही आईसीसी है, ठीक है। और ये इंडिया का एक बड़ा वाइज डिसीजन भी है कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिसको हमारी फंडिंग रन कर रही है, लेकिन हम उसके हेड नहीं है। ऑलरेडी 35 बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के मालिक इंडियंस है, ठीक है। आईसीसी भी एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पर इंडिया बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ का स्टेक होल्डर भी है, शेयर भी देता है।